साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू टीम की तरफ से मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, विटामिन्स को लेकर बनाएंगे और यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल जो ट्रेंड आया है यूपी पीसीएसजे में और अलग अलग पीसीएसजे के एग्जाम में, विशेष तौर पर ये लोग आजकल पूछ रहे हैं विटामिन्स के साइंटिफिक नेम और उनसे होने वाली उनकी कमी से होने वाली डिजीज के बारे में। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ विटामिन्स का साइंटिफिक नेम याद करने की कोशिश करेंगे। विटामिन्स की बात करेंगे तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स बेसिकली वो खास तरह के न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, यानी ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए और ऑर्गन के हेल्थ के लिए जो जरूरी होते हैं वो होते हैं विटामिन्स। विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। इसकी थ्योरी दिया था होपकिंस ने इसकी सबसे पहले होपकिंस, इन्होंने सबसे पहले थ्योरी दिया था। लेकिन विटामिन की खोज किसने किया था? खोज किया था सी फंक ने। सी फंक जो थे, इन्होंने इसकी खोज किया था। फंक, इन्होंने इनकी खोज किया था। ठीक है। विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन में जो मेन विटामिन है वो कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है। विटामिन बी में विटामिन बी ग्रुप है। इसका एक छोटा सा ट्रिक याद करेंगे, उसी से हमारा काम चल जाएगा, उसी से हम सारे विटामिन का नाम याद कर लेंगे। रैट था, एक टॉफी खाया को हमने काट दिया। रैट, विटामिन ए हमारी आंखों से संबंधित होता है, आंख में होता है रेटिना, तो रैट से हमें मिल गया रेटिनाल। आंखों में रेटिना, आंख का जो पर्दा होता है उसे आंखों का रेटिना बोलते हैं। तो रेटिनॉल हो गया। आंखों में होता है रेटिना। तो हमको पता है विटामिन ए किस चीज के काम आता है? विटामिन ए का मेन काम होता है आंखों की हेल्थ को मेंटेन रखना। विटामिन ए की कमी से जो हमें बीमारियां होती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस अलग चीज होता है, वो जेनेटिक बीमारी होती है। लेकिन हमारा जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसमें रात में देखने में दिक्कत होती है। इसके अलावा आपका विटामिन बी है। विटामिन बी से हो जाता है थायमीन को हम याद कर लेंगे। था से थायमीन हो गया। विटामिन, इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है बेरी नाम की बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन बी की कमी से होती है। सी से होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड को हम याद कर सकते हैं सी से। सी जो है होता है, सी की कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाती है। स्कर्वी नाम की डिजीज जो मसूड़ों की बीमारी होती है। विटामिन सी जो होता है घाव भरने में भी काम आता है। विटामिन ए हमको इन्फेक्शन से बचाता है। और विटामिन सी शरीर में होने वाली किसी भी इंजरी को रिकवर करने में मदद करता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े जो है फटने लगते हैं, उनसे ब्लड आने लगता है, उस डिजीज को बोला जाता है स्कर्वी नाम की डिजीज। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं विटामिन डी की बात करते हैं तो आपको याद होगा विटामिन डी किसके लिए जरूरी होता है? ये सबको पता है। विटामिन डी जरूरी होता है हड्डियों के लिए जरूरी होता है विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसको हम हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन की कैटेगरी में भी आता है। विटामिन डी जो होता है हार्मोन्स की भी कैटेगरी में आता है। याद रखिएगा, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स की कैटेगरी में आता है? तो विटामिन डी होता है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन डी को ध्यान से सुनिएगा, हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम जरूरी होता है। तो विटामिन डी जो होता है जरूरी किसके लिए है? हड्डियों के लिए है। तो क से हो जाएगा हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम से हम बना लेंगे कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई जो है हमारा, विटामिन ई है सुंदरता का विटामिन। यह जो होता है हमारी सुंदरता को बढ़ाने में काम आता है। आप देखे होंगे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उसमें आमतौर पे लिखा जाता है विटामिन ई युक्त जो है हमारी क्रीम है या हमारा मसाज क्रीम है, जो भी है, चेहरे पे लगाने वाली जो भी क्रीमें होती है, हमेशा ये लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक कंपनियां बोलती हैं कि हमारी क्रीम में जो है विटामिन ई है।
आप जाएंगे तो आपको आप कहीं भी जाएंगे किसी भी बढ़िया पार्लर वगैरह में जाए तो वहां पे होगा कि विटामिन ई के क्या बोलते हैं कैप्सूल्स वगैरह भी यूज करके लोग मसाज करते हैं। विटामिन ई जो होता है विटामिन ऑफ ब्यूटी होता है, विटामिन ऑफ ब्यूटी, विटामिन ऑफ ब्यूटी इसे बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन होता है। आप देखे होंगे जो हमारे टिकटॉक वाले भाई साहब लोग होते हैं, टिकटॉक वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा अपने कैमरे को ब्यूटी मूड में रख के अपना वीडियो बनाते हैं। तो टिकटॉक वाले से, टिकटॉक से हमारा टोकोफेरॉल आ जाएगा, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ऑफ ब्यूटी होता है। इसकी कमी से जो डिजीज होती है वह इनफर्टिलिटी की डिजीज हो जाती है, यानी प्रजनन शक्ति में कमी, प्रजनन शक्ति में कमी, प्रजनन शक्ति में कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन ई की कमी से। अब आ जाता है हमारा विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नाम होता है फिलोक्यूनान। फिलोक्यूनान इसका साइंटिफिक नेम है, फिलोक्यूनान। फिलोक्यूनान जो साइंटिफिक नेम है, यह ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, खून को जमाने के लिए। जैसे हमें कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग से रोकने के लिए हमारे खून में एक प्रक्रिया शुरू होती है, ब्लड कोगुलेशन या स्कंदन जिसे बोलते हैं, रक्त स्कंदन जिसे बोलते हैं, जिसमें खून के थक्के जम जाते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है। तो विटामिन के जो होता है ब्लीडिंग रोकने के लिए, ब्लड में जो जरूरी प्रोटीन्स होते हैं उनको बनाने में मदद करता है। तो क्या बोलते हैं, खून के थक्के बनाने में, रक्त के थक्के बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के जरूरी होता है। ये ओवरऑल इनका नाम हो गया। अब हमको याद करना है कौन से विटामिन जो होते हैं ब्लड में, कौन से विटामिन जो होते हैं जल में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, कौन से विटामिन जो होते हैं हमारे जो है वह फैट में घुलते हैं। फैट में घुलने वाले विटामिन की बात करते हैं, फैट सॉल्युबल। फैट में सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन है इसको हम देखेंगे। आप देखिए फैट क्या होता है, जितने भी तरह का तेल, घी, ये सारी चीजें फैट होती है, आपको अच्छे से पता है। कुछ वेजिटेबल से हमको फैट मिल जाता है, कुछ एनिमल सोर्स भी फैट के होते हैं। अगर हम घी की बात करते हैं, मान लीजिए घी में कोई कीड़ा गिर गया, तो कोई भी कीड़ा अगर घी में गिरेगा तो घी उसके पंखों से चिपट जाएगा, वो उससे निकल नहीं पाएगा। और कोई अगर ध्यान नहीं दिया और घी में से कीड़े को नहीं निकालेगा तो कीड़ा उसी में चिपका रहेगा, सड़ जाएगा, घुल मिल जाएगा। तो घी में कौन घुलेगा मिलेगा, कीड़ा, याद रखिएगा। तो विटामिन के, ई, डी और ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो फैट में घुल जाते हैं। फिर पानी की बात करते हैं, जल की बात करते हैं। जल में बच जाए कौन से, ए के बाद बी बचा और दूसरा क्या बच गया, सी। तो भैंस चली पानी में, क्लियर। ठीक है, ये हो गया हमारा पानी में कौन कौन से घुलते हैं और फैट में कौन कौन से घुलते हैं। अब आप यहाँ पे यह देख के अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा विटामिन लंबे समय तक हमारे शरीर में रुक सकता है। तो जो फैट में सॉल्युबल है वो थोड़े ज्यादा समय तक रुकेगा। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन एक याद रखिएगा, विटामिन बी ग्रुप में विटामिन B12 होता है जो 3 से 4 साल तक हमारे शरीर में रह सकता है। अभी आगे हम इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अभी आगे हम देख लेते हैं विटामिन बी ग्रुप, विटामिन बी ग्रुप जो है उसके बारे में। बी ग्रुप जो विटामिन का है इसका ट्रिक याद रखते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज आपको याद दिला दूं मैं। अगर मैं कहूं यह CO2 है तो आप इसे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई मतलब क्या होता है, डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। इसी तरह पेंटा का मतलब 5 होता है, पेंटा। डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब हो जाएगा 2। ठीक है, पेंटा का मतलब क्या हो जाता है, पेंटा मतलब हो जाता है 5 होता है ना, वो क्या है डाई हो गया। मोनो का मतलब सिंगल हो जाता है, डाई मतलब डबल यानी 2 हो जाता है, ट्राई मतलब 3 हो जाता है, क्वाडी मतलब 4 हो जाता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल वगैरह होता है। और इसके बाद आप पेंटा मतलब 5 हो जाता है, हेक्सा मतलब 6 हो जाता है, ऐसे करके है। ठीक है, तो पेंटा मतलब 5 होता है, पेंटा मतलब 5 हो जाता है। ये गलत हो गया थोड़ा सा, पेंटा मतलब 5 होता है। अब इसको आप याद रखिएगा, विटामिन बी ग्रुप को आप याद करने का तरीका मैं बताता हूं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और 11 आ जाते हैं, जिन्हें हम फॉलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। अब B12 हो गया। याद रखिएगा एक चीज मैं आपको भूल गया लास्ट में बताना, विटामिन के जो होता है ना, इसका जो सिंथेसिस होता है ये हमारे शरीर में होता है।
विटामिन के और B12 का जो सिंथेसिस होता है, यह हमारे शरीर में होता है। हमारी जो बड़ी आंत होती है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलेन वाला क्षेत्र होता है, कोलेन वाला जो एरिया होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा होता है कोलेन, उसमें एक खास तरह के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वही इसका विटामिन के और विटामिन B12 का सिंथेसिस करते हैं, यानी उनको बनाते हैं। तो दो विटामिन ऐसे हैं जिनको हमारा शरीर बनाता है, विटामिन के, विटामिन B12, और एक और है विटामिन डी। विटामिन डी जो है, इसको भी हमारा शरीर बनाता है। हमारी स्किन के नीचे जो फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे इर्गेस्ट्रॉल बोलते हैं, जब सूरज की सनलाइट हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है, तो वही इर्गेस्ट्रॉल जो होता है विटामिन डी को सिंथेसाइज कर देता है, उसका निर्माण कर देता है। ठीक है, तो विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर बनता है। विटामिन के और विटामिन 12 जो होते हैं, कोलिन के जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो हमारी स्टमक में, हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके द्वारा विटामिन के और विटामिन B12 बनाया जाता है। अब यहां तक याद रखिएगा। अब इनका नाम याद रखते हैं। B1, विटामिन बी का आप थायमीन पढ़ ही चुके हैं, थायमीन हो गया, थायमीन। ठीक है, इसका हो गया राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। आप पढ़ा, हम आपको बताए थे ना, डाई, डाई मतलब राई। यहाँ पे B2 है तो इसमें राई याद करिएगा, डाई से मिलता जुलता, डाई का भाई राई, यहां से याद रखिएगा। B2 में 2 मतलब डाई, यानी डाई से मिलता राई, राइबोफ्लेविन। बस आप ट्रिक याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। B3 है, B3 बोले तो नियासिन, B3 या नियासिन। इसका एक और नाम होता है निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड। देखिए इसमें भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक इसके दो नाम है, एक नियासिन है, एक नियासिन है, B3 नियासिन, ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। और निकोटिनिक, देखिए इसमें 3 है तो निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, साइंटिफिक सही नेम तो निकोटिनिक एसिड होगा ना। निकोटिनिक से आप 3 याद रखिएगा, निकोटिनिक या नियासिन। यह दो नाम हो गए हमारे विटामिन B3 के। B5, 5 में आ जाएगा। 5 का मतलब क्या होता है? 5 मतलब होता है पेंटा, पेंटा। तो यहां से हम याद रखेंगे पेंटोथिनिक एसिड, पेंटोथिनिक एसिड, इसका नाम हो गया पेंटोथिनिक एसिड। B6 है, B6 को याद करने का तरीका है पायरोडॉक्सिन एसिड होता है इसका नाम, पायरोडॉक्सिन एसिड, पायरोडॉक्सिन एसिड। इसमें देखिए 6 में क्या आता है? 6 में X आता है। X किसमें है? इसमें है पायरोडॉक्सिन एसिड, पायरिडॉक्सिन एसिड, पायरिडॉक्सिन एसिड, यह इसका नाम है पायरिडॉक्सिन एसिड। B7 जो होता है, B7 का नाम जो होता है बायोटीन, बायोटीन इसका नाम होता है, बायोटीन। इसे विटामिन H भी बोला जाता है, H मतलब हाउस। विटामिन H किसे बोला जाता है? B7 को। इसको बोला जाता है फॉलिक एसिड ग्रुप। इसमें कई सारे एसिड ग्रुप होते हैं। फॉलिक एसिड ग्रुप किसका नाम है? फॉलिक एसिड ग्रुप नाम हो जाता है। B9 और B11 को फॉलिक एसिड ग्रुप हम बोलते हैं। B12 की अगर हम बात करते हैं, B12 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है। इसका नाम है साइनोकोबालामिन। देखिए इसमें कोबाल आ गया, साइनोकोबालामिन में कोबाल आ गया। इसमें जो धातु पाई जाती है वो होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल आमतौर पे कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। उससे गामा रेज निकलती है, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60, जो आप जानते हैं, जो उसका आइसोटोप होता है कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट धातु इसमें पाया जाता है। उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि किस विटामिन में साइनाइड पाया जाता है, तो याद रखिए इसमें साइनो भी लगा है। तो कोबाल्ट धातु के जो साइनाइड्स होते हैं वह विटामिन B12 में पाए जाते हैं। अब इनसे होने वाली डिजीज के बारे में हम जान लेते हैं। थायमीन से होने वाली डिजीज क्या हो जाएगी? बेरी नाम की जो डिजीज है वो थायमीन की कमी की वजह से हो जाती है। B1 जो है अगर कम हो जाएगा तब यह बेरी नाम की डिजीज हो जाएगी। राइबोफ्लेविन या B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से होती है किलोसिस
किलोसिस नाम की बीमारी, कहीं कहीं ऐसे भी स्पेलिंग मिल जाएगी आपको, किलोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? पेलेग्रा नाम की बीमारी हो जाती है। पेलेग्रा नाम की बीमारी नियासिन की कमी की वजह से हो जाती है। यही दो बीमारी हमेशा पूछता है, ये दो बीमारी हमेशा पूछता है। और आपसे ये नहीं पूछेगा किस विटामिन की कमी से हो रहा है, वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस 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 तत्व के, किस पदार्थ की कमी की वजह से पेलेग्रा नाम की डिजीज हो जाती है। तो साइंटिफिक नेम आपसे पूछ रहा है, साइंटिफिक नेम का ऑप्शन देगा, विटामिन का जिक्र करेगा ही नहीं, वो सीधे राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन ऐसे करके ऑप्शन दे देगा और पूछेगा पेलेग्रा नाम की डिजीज किसकी कमी से होती है, या किस कौन सा इनमें से कौन सा किलोसिस से संबंधित है, ऐसे करके पूछ लेता है। चौथा जो आपसे पूछता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह B12 के बारे में पूछता है। कोबाल्ट धातु का सबसे बड़ा योगदान जो होता है वह आरबीसी को बनाने में होता है। आरबीसी के सिंथेसिस में कोबाल्ट धातु का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। अगर शरीर के अंदर विटामिन B12 कम हो गया तो मतलब कोबाल्ट कम हो जाएगा, कोबाल्ट कम हो जाएगा तो आरबीसी कम होगा, आरबीसी अगर कम हो गया तो हमें रक्त अल्पता नाम की बीमारी हो जाएगी। रक्त अल्पता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एनीमिया बोलते हैं। तो जो खतरनाक टाइप की, सीवियर टाइप की एनीमिया होती है, वो किसकी कमी से होती है? वह विटामिन B12 की कमी से होती है। विटामिन B12 का निर्माण कहाँ पे होता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन वाला एरिया है, वहां पे होता है। यह बैक्टीरिया और कुछ खास तरह के आर्किया होते हैं जिनकी वजह से बनता है हमारे इंटेस्टाइन में। और यह करीब करीब हमारे लीवर में 3 से लेके 4 साल तक, 2 से लेके 4 ईयर तक स्टोर हो सकता है। यह एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, यह एक्सेप्शन है। आमतौर पे विटामिन बी ग्रुप ज्यादा समय तक हमारे शरीर में नहीं रुक पाते हैं, लेकिन लीवर जो होता है विटामिन B12 को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। कोई भी विटामिन हमारे शरीर में लंबे समय तक स्टोर नहीं रह सकता। और एक एक्सेप्शन देखिएगा, विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता। बाकी सारे विटामिन जो होते हैं वह दूध में पाए जाते हैं, विटामिन सी जो है वह दूध में नहीं पाया जाता है। तो ओवरऑल सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम हो गए और उनका यूज हो गया। उनसे की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है यह पूछा जाता है। आमतौर पे किसी भी पीसीएसजे के एग्जाम में 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से। एक है उसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो रही है, और दूसरा पूछा जाता है उसका साइंटिफिक नेम। आजकल साइंटिफिक नेम पे कुछ ज्यादा जोर है, सारे के सारे पीसीएसजे के एग्जाम में साइंटिफिक नेम को ही पूछा जा रहा है। इस B1, B2, B3 या विटामिन A, B, C, D को भूल जाइए, उनके साइंटिफिक नेम पे याद रखिएगा। ए का होता है रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का हो जाता है कैल्सीफेरॉल, ई का हो जाता है टोकोफेरॉल और के का हो जाता है फिलोक्विनिन, के का फिलोक्विनिन। इसके बाद B1 ग्रुप में आएंगे तो B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, राई मतलब डाई यानी B2, B3 का नियासिन, B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड, B5 मतलब पेंटा तो पेंटोथेनिक एसिड। पायरिडॉक्सिन जो होता है किसका है? B6 का है। बायोटीन क्या है? बायोटीन जो होता है वह विटामिन B7 का नाम है, इसे विटामिन H भी बोला जाता है। इसके अलावा B9 और B11 जो है, B9 और 11 जो है फोलिक एसिड ग्रुप में आ जाते हैं। B12 जो है हमारा साइनोकोबालामिन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा पूछता है B12 से। तो ओवरऑल विटामिन का यहीं पर इतने में ही आपका पूरा का पूरा रिकॉल हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से इसको एक बार वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। धन्यवाद।